हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम रिवीजन सीरीज का अगला पार्ट लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन। अभी इनका देहांत हो गया है। तो प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर एम.एफ. हुसैन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मथुरा की मूर्तियां बनी हैं। मथुरा की मूर्तियां बनी हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा लाल छींटदार पत्थर से। अगला प्रश्न है, अब्दुल सम्मद सिराजी तथा मीर सैयद अली को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपने दरबार में आमंत्रित किया? अब्दुल सम्मद सिराजी तथा मीर सैयद अली को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपने दरबार में आमंत्रित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हैं? अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है, बीकानेर शैली में कर्ण सिंह के शासनकाल में लक्ष्मी नारायण का चित्र किसने अंकित किया था? बीकानेर शैली में कर्ण सिंह के शासनकाल में लक्ष्मी नारायण का चित्र किसने अंकित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अली रजा ने। अगला प्रश्न है, द फ्लेम्ड मोज़ैक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा नेविली तुली। अगला प्रश्न है, आरंभिक पुनरुत्थानवादी चित्रकार सैंड्रो बॉटिसेली प्रसिद्ध कलाकार था कहाँ का? इसका सही आंसर हो जाएगा इटली का। सैंड्रो बॉटिसेली इटली का पुनरुत्थानवादी चित्रकार था। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणपति बी स्थपति। अगला प्रश्न है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? ऑप्शंस हैं राजपूत, मुगल, पाल या फिर मौर्य। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा पाल। अगला प्रश्न है, मोनोग्राम किस पाप कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? मोनोग्राम किस पाप कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रोसेनबर्ग। अगला प्रश्न है, कोबरा मंडल की स्थापना 1948 में कहाँ हुई? कोबरा मंडल की स्थापना 1948 में कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हालैंड के एम्स्टर्डम में। अगला प्रश्न है, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर आधारित चित्र बनाए? इसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर आधारित चित्र बनाए। इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के। अगला प्रश्न है, तुर्की हमाम खाना किसका प्रसिद्ध चित्र है? तुर्की हमाम खाना किसका प्रसिद्ध चित्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्रेस का। अगला प्रश्न है, आदि पुनर्जागरण का महान चित्रकार था? ऑप्शन है जियोतो, वार्डे, टिशियन या फिर लियोनार्डो दा विंची। आदि पुनर्जागरण का महान चित्रकार इनमें से कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा जियोतो। अगला प्रश्न है, नारी की रहस्यमय पहेली किसे कहा जाता है? तो ये तो हम सब लोग जानते हैं, मोनालिसा को। अगला प्रश्न है, पांडुलिपि चित्र बनाए गए किस पर? इसका सही आंसर हो जाएगा तालपत्र पर। अगला प्रश्न है, किस मूर्तिकार का पहला उल्लेखनीय कार्य मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध पर निर्मित चंबल देवी की मूर्ति है? किस मूर्तिकार का पहला उल्लेखनीय कार्य मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध पर निर्मित चंबल देवी की मूर्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा राम सुतार का। अगला प्रश्न है, हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए? तो सही आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस।
अगला प्रश्न है, हमजा नामा के चित्र किसके समय में बने? हमजा नामा के चित्र किसके समय में बने? तो सही आंसर हो जाएगा अकबर के समय में। अगला प्रश्न है, विश्व के 7 अजूबों में शामिल पेट्रा कहाँ स्थित है? विश्व के 7 अजूबों में शामिल पेट्रा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्डन में। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को तकनीकी कौन सी है? ऑप्शंस हैं फ्रेस्को सेक्को, फ्रेस्को ब्यूनो, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त सभी। फ्रेस्को तकनीकी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेस्को सेक्को और फ्रेस्को ब्यूनो दोनों। अगला प्रश्न है, एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम है? एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस क्या हैं? ग्लास, मैट, तेल या फिर उपरोक्त तीनों। तो ये तीनों ही एक्रेलिक रंग के लिए प्रयुक्त माध्यम है। अगला प्रश्न है, एमएफ हुसैन के चित्रकार पुत्र कौन है? एमएफ हुसैन के चित्रकार पुत्र इसमें से कौन है? ऑप्शन क्या है? रुपेश कुरैशी, शमशाद हुसैन, रंजीत हुसैन या फिर सफदर हाशमी। एमएफ हुसैन के चित्रकार पुत्र इनमें से शमशाद हुसैन है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी शैली में। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाली स्कूल से। अगला प्रश्न है, तैल चित्रण का माध्यम नहीं है? ऑप्शंस क्या हैं? तारपीन, अलसी का तेल, प्लास्टिक इमल्सन या फिर वार्निश। तैल चित्रण का माध्यम नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक इमल्सन। अगला प्रश्न है, सिबा छजी की ख्याति है किसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन में सिबा छजी की ख्याति है। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल का जन्म झेलम जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है कब हुआ था? सतीश गुजराल का जन्म झेलम में कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राग रागिनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? राग रागिनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी शैली में। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया है? मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को शांति निकेतन में किसने चित्रित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी ने। अगला प्रश्न है, मातिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? मातिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? इसका सही आंसर हो जाएगा म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है? सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई इसमें से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी से। अगला प्रश्न है, इस देश का प्राचीन नाम ब्रह्मदेश वर्मा था? इस देश का प्राचीन नाम ब्रह्मदेश वर्मा था। इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार का। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे। अगला प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरमन गोएट्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से धनवादी पेंटर है। ऑप्शंस क्या है? एन एस बेंद्रे, विकास भट्टाचार्य, जे स्वामीनाथन या फिर यामिनी राय। निम्न में से धनवादी पेंटर कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा एन एस बेंद्रे। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी? अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा पॉल गॉगिन। अगला प्रश्न है, अमृता की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? अमृता की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 28 वर्ष। अगला प्रश्न है, चिन्हों और अक्षरों को किस कलाकार ने आकृतियों के साथ अपने चित्रों में संयोजित किया है? चिन्हों और अक्षरों को किस कलाकार ने आकृतियों के साथ अपने चित्रों में संयोजित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नीरज मजुमदार ने। अगला प्रश्न है, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर में। अगला प्रश्न है, बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग लगाए जाते हैं? बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग लगाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेस्टल। अगला प्रश्न है, पुल पर लड़कियां नामक चित्र किसका है? पुल पर लड़कियां नामक चित्र किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा मूग का। अगला प्रश्न है, लाल रंग चित्रण हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शंस क्या है? नाइफ, ईजर, तुलसी का तेल या फिर जल। तो जल प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेमंड ड्यूसोविलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? रेमंड ड्यूसोविलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसा से। अगला प्रश्न है, भारत के किस कलाकार ने बेल्जियम दूतावास को डिजाइन किया था? भारत के किस कलाकार ने बेल्जियम दूतावास को डिजाइन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सतीश कुशवाहा ने। अगला प्रश्न है, कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमाएं किसकी बनी है? कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमाएं किसकी बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक या फिर काला क्लोराइड से। अगला प्रश्न है, रंग को तकनीकी भाषा में कहते हैं। रंगों को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यू। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित विशाल मूर्ति शहीद स्मारक कहाँ स्थापित है? देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित विशाल मूर्ति शहीद स्मारक कहाँ स्थापित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न है, मिस्र की कला का किस अवधारणा से संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्माओं से। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन किसका है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त का। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।